क्या ये हिंदू है इसलिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है? हिंदुओं के साथ इतना न्याय ये अंधेर नहीं है। पलायन करने पे मजबूर हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? हमारी गलती हो गई, हम हिंदू हैं। वो कैसे तोड़ा गया है? आज कुत्ता उसके अंदर बैठा हुआ है और ये अंदर इनके रूम और सारी चीजें बनी हुई थी। 4 विधवा इस घर में रह रही है जो जिस घर को खाली करा रहे हैं। 4 विधवा। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ना ही ये अपने देश का पश्चिम बंगाल है। ये ऐसे यहाँ पाकिस्तान बना देंगे पूरा। हिंदू के घरों की संख्या है वो यहाँ पे 300-400 से ऊपर भी हो सकती है। कल जाके लाल किला छीनेंगे, फिर इंडिया गेट पे हमला करेंगे ये लोग। 2011 में रजिस्ट्री बनवा के आ गई है। पहले कहाँ सो रही थी वो, अब उसके अब्बू ने गिफ्ट किया। पहले हमारे माँ बाप का जन्म ही यहीं पर है, हमारा जन्म यहीं का है, हमारे दादा वादा का यही। आप लोगों ने जो वकील रखे थे उन वकीलों को खरीद लिया गया। हाँ, उन वकीलों को खरीद लिया गया। हमारे डॉक्यूमेंट्स देखो ना कैसे छुपा दिए गए हैं। आगे तक वकील तक पहुँचे ही नहीं है। बार में बम फेंक दो, छोड़ दे और हमें मार दे, फिर ये जगह भी ले ले। भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसकी तस्वीरें हैं और ये जो एरिया है प्रताप नगर है और यहाँ पे तमाम हिंदू लोग रहते हैं। साजिया अहमद नाम की एक महिला है, इनसे ये कह रही है वो हिंदू घर खाली कर दो क्योंकि ये जो जमीन थी वो उनके पिताजी उनके नाम करके चले गए थे। पूरे इस एरिया को मुस्लिम एरिया बनाने की जो साजिश है वो रची जा रही है और कई सारे जो परिवार है उनको घर से निकाल दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया है और आज हालात ये हो गए हैं कि इनको गली में सामान इकट्ठा करना पड़ रहा है। ये फ्रिज रखी है, ये सारा सामान रखा हुआ है और आगे अंदर इनका घर तोड़ दिया गया है। वो घर भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल पड़े रहते हैं बेटा, हम बाहर पड़े रहते हैं। हमारा कोई दिन रात बाहर पड़े रहते हैं, ना कोई खाने का साधन है, ना कोई बैठने का, कुछ नहीं। आग जला लेते हैं, बाहर पड़े रहते हैं। अब हमारे घर में ना बेटा है ना आदमी, कहाँ जाएंगे हम? पूरी रात आप लोग आग जला करके बिताते हैं, ना खाने का टाइम होता है ना कुछ होता है। बस अपना टाइम ऐसा रो पीट का टाइम निकालते हैं। क्या कभी उस महिला से मिली है जो महिला कहती है कि उनके पिताजी जमीन है वो गिफ्ट में देके गए थे? आज आती है बेटा, यहाँ से भाग जाती है। हाँ, 2 दफ़ा आई थी यहाँ से और आने के बाद में जब हम सारी इकट्ठी होकर चलते हैं ना औरतें, तो वो भाग जाती है। वो तो यही कहती है भाई हमारे मकाने खाली करो, बस इतना ही कहती है। अरे हमारी उम्र जब की है, अब हमारी 7 साल की उम्र थी बेटा, हमें कपड़े भी नहीं पहनने आते थे, हमारे माँ बाप खत्म हो गए थे। अब इस टाइम हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी रहती है, एक मैं रहती। बेटी मुझे देखती है। यहाँ पे इनको घरों से निकाल दिया गया है, इनका फ्रिज, इनका सामान ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, घर से बाहर पड़ा हुआ है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी बुजुर्ग और विधवा महिला है जिनके पास में ना बेटा है ना इनका पति है, तो ये कैसे जिएंगी, कैसे रहेंगी? चौथी पीढ़ी चल रही है। 100 साल पहले थे वो क्यों नहीं आई? 2011 में रजिस्ट्री बनवा के आ गई है। पहले कहाँ सो रही थी वो, अब उसके अब्बू ने गिफ्ट किया। पहले क्यों नहीं गिफ्ट किया? ये डॉक्यूमेंट्स अगर आगे जाते गवर्नमेंट है तो वो हम हारते क्यों? मेन पावर तो यही है हमारे डॉक्यूमेंट्स की। हमारे डॉक्यूमेंट्स देखो ना कैसे छुपा दिए गए हैं। आगे तक वकील तक पहुँचे ही नहीं है। वकील ही भी गए हैं वहाँ। आप लोगों ने जो वकील रखे थे उन वकीलों को खरीद लिया गया। हाँ, उन वकीलों को खरीद लिया गया। उनके पास इतनी पावर है, पैसा है, मगर आप तो हमारा एरिया देख रहे हो, कहाँ हम खाने का गरीब का आदमी कहाँ से खाएंगे, कहीं पिलेंगे? इसी मकान की वजह से ये बेचारे 15 दिन के अंदर चले गए। 2 भाई अटक पड़ गया, दोनों भाई अटक पड़ गया। 4 विधवा इस घर में रह रही है जो जिस घर को खाली करा रहे हैं। 4 विधवा। ये जो दिल्ली का प्रताप नगर है यहाँ पे आप लोग कितने साल पहले? 100 साल पुराने हैं। हाँ, हमारे ददिया ससुर सास सब यहीं। मेरी 7 साल की उम्र थी बेटा जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पिताजी मेरे माँ बाप सब खत्म हो गए थे जब 7 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अब मेरी 80-90 साल की उम्र है। क्या भरोसा किस पे लगता है मैडम, आपको ये बता दीजिए, किस पे भरोसा लगता है? हम तो कहते हैं रेखा गुप्ता पे देखो, हमें विश्वास है, मोदी सरकार पे विश्वास है। वो अभी तक तो कोई आया ही नहीं है यहाँ पे। क्या करिए, किया जाए हम? अभी तक कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई नहीं आया। कोई भी एक ऐसा चेहरा मिलने के लिए आप लोगों से नहीं आया है जो कि आपकी मदद करे। कोई नहीं आया। ये आपके घर में कब घुस करके तोड़फोड़ कर दी गई थी? थोड़ा सा 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं ये। 2 दिन? हाँ, 2 दिन पहले आपका घर तोड़ के गए थे? ये 2 दिन पहले ही आए थे। वो कह रहे घर खाली करो, घर खाली करो। ये कौन लोग आए थे मैडम तोड़ने के लिए? कौन लोग आए थे? पुलिस कोई नहीं आया। प्रशासन बल आए थे या फिर उनके जो अपने जिन्होंने रजिस्ट्री बनवाई ना वही आया था? अच्छा, मतलब कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया था तोड़ने के लिए? कहते हैं कि किसी का अगर नोटिस वोटिस आता है वो तो खैर सरकारी जमीन के लिए भी होता है, लेकिन कई बार पुलिस प्रशासन को भी आना पड़ता है कि अगर किसी की जमीन पे, मेरी जमीन पे कब्जा किया है तो मैं पुलिस प्रशासन को बुलाऊंगी कि यहाँ पे हमारी जमीन को खाली करवाइए। लेकिन वहाँ पे यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे खुद ही वहाँ के लोग आ जाते हैं,
खुद ही जो दावा करते हैं इनकी ज़मीन पे, कहते हैं वो हमारी नाम की ज़मीन है, हमारे पिताजी नाम करके गए थे, हमारे अब्बू नाम करके गए थे, वही लोग आकर के तोड़ देते हैं, वही लोग आकर उन्होंने ही खाली करवाया है, उन्होंने ही निकाले ये सब, नहीं निकाला है सब ये हाल है। देखिए महिलाएं तमाम परेशान हैं। अब महिलाओं ने यहाँ पर रात किस तरीके से बितानी है मैंने आपको दिखाया। रात अब आप लोग आग के सामने जला करके बिताएंगे, ऐसे बैठेंगे। भी ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था पूरी रात, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे रहे बाहर। अब ना खाना ना पीना ना कुछ। अब ये बच्चे हैं छोटे छोटे, बताओ क्या करें इनका। पेट तो रोटी मांगेगा ना, कहीं तो बना के खा रहे हैं। अब वहाँ पड़े हैं, खा रहे हैं, रास्ते में बना रहे हैं, खा रहे हैं, क्या करें। ऐसे रास्ते में बना और क्या करें। क्या कुछ मैम लग रहा है कि कैसे रात काटेंगे आप लोग? मैं जरा अभी विधवा लड़की है, इनका मकान खाली हो रहा है। 4 विधवा इस घर के अंदर है, 4 विधवा, जिनके एक के तो न माँ है, न बाप है, न सास है, न ससुर है, न कोई नहीं है, न पति है। अब बताओ, और अभी एज कुछ नहीं है, अभी गई है। आपके सामने इन्हीं लड़कियों की बात करें, दोनों बहनें ऐसी ही हैं, ना माँ बाप है इनके, ना भाई है, ना इनके पति है, कोई भी नहीं है उनका। अब ये 2 बच्चियाँ रोड पे ऐसे रहेंगी, इनको हम इनके साथ में हिम्मत करके रख रहे हैं। ऐसे बेटियाँ हम अपने ऐसे इनके तो कोई शुरू नहीं चाहिए हमारे को। मोदी सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान, तो ये कैसा इंसाफ मोदी सरकार का, ये मोदी सरकार का कैसा इंसाफ है ये बताओ ना, जवाब दो मोदी सरकार। हम लोग अपना घर छोड़ के पलायन करने पे मजबूर हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है, ना किराया भरने की हमारे पास कोई इतनी आमदनी है, हम तो पेट भी बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, तो किराया कहाँ से भरेंगे। आप जवाब दीजिए मोदी सरकार। कहीं भी जाओ 10,000 11,000 20,000 किराया, ऊपर से वो पगड़ी 3-3 महीने की, या दाने नहीं खाने को तो पगड़ी कहाँ से देंगे उनको। ये हाल हो रहा है। अब ये सामान क्यों पड़ा है, इसीलिए पड़ा। होता पैसा तो कहीं लेके बैठे होते मकान, पैसा ही नहीं है, क्या करें। बच्चे के पति नहीं है, क्या करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने घर की हालत देखी है। तो यहाँ पे आप लोगों के घरों को तोड़ करके क्या मतलब यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, यहाँ पे क्या बिल्डिंगें खड़ी करने की, बिल्डिंगें खड़ी करेंगे ना, करोड़ों की बिल्डिंग बना बेचेंगे, बिल्डिंग बना के ये बिल्डिंग बना दी ना, ये भी तो हमारी हिंदुओं की है, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे वो और करेंगे। भी वो ने खरीदा इसको, अभी इसका नाम क्या था उसका? लेकिन मुस्लिम नहीं खरीदा। मुसलमान देख रहे हो कितनी छोटी उम्र है, न माँ है न बाप है, कोई भी नहीं है। देख लो इनकी हालत है। इनके बच्चे भी कैसे कमा के खा रही है, इनसे पूछो, इनके दिलों से पूछो। दोनों पे बेटियां आए थे हमारे, इनके एक बेटी भी है। बताओ, ये रह रही थी यहाँ पर, अपना दिन गुजार रही थी। चलो माँ कोई नहीं है, सारा नहीं है, हम पड़े हैं यहाँ पर। अब ये भी इनसे छत छीनी जा रही है। बताओ क्या करेंगे बच्चे, अब ये रो नहीं तो क्या करेंगे ये बच्चे। जवाब देना मोदी सरकार की, ये बच्चे कहाँ जाएंगे अब, हैं? इतना इनके पास पैसा नहीं है जो ये किराए पे रहेंगे। आपका गाँव भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। हमारा गाँव वाँव सब यही था, पापा का। मतलब आप लोग, आपके जो पूर्वज हैं वो यहीं पे आए थे, मतलब आज़ादी के बाद जब पार्टीशन, सब यहीं आए थे। कोई गांव नहीं, तो माँ बाप भी हमारे मर गए यहीं पर रहते रहते, तो हमारा कहाँ गांव होएगा। हमारा माँ बाप का जन्म ही यहीं पर है, हमारा जन्म यहीं का है, हमारे दादा वादा का यहीं आके बसे है, उन्होंने पैदा बच्चे यहीं करे, तो बताओ अब कहाँ जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे। साफ तौर पे सवाल खड़ा होता है कि अगर यहाँ से भी इनको भगा दिया जाएगा, जब कहते हैं यहाँ पे रहने आए थे तो ये पूरी ज़मीन, जैसे आपके पूर्वज रहने आए थे तो यहाँ पे पूरी ज़मीन खाली थी, और ये जैसा कि होता है कि यहाँ से कुछ हिंदुस्तान से कुछ मुस्लिम, तुम ले रहे हो तो मकान दे रहे हो उनको, फिर हमारे मकान को क्यों छीन रहे हो। और दूसरी बार क्या हमारी गलती हो गई, हम हिंदू हैं, हमारी गलती है। तो यही है कि हम हिंदू हैं, हमें दूसरों का हक छीनना नहीं आया। अगर हम दूसरे धर्म से होते तो आज हम भी किसी और का हक छीन के बैठे होते, क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए हमें इतनी चालाकियां नहीं आती। और फिर देखिए एक सवाल खड़ा होता है, अगर अल्पसंख्यक के साथ में कोई ऐसा होता, कोई अल्पसंख्यक बस्ती होती, उसको हटा दिया जाता, वो क्या कहते हैं आकर के इस तरीके से रहते 100 साल पे, तो वो तमाम जो नेता हैं वो उनके समक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं, उनके लिए तमाम लोग हैं वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं कि इनको बचाइए, इनके साथ गलत हो रहा है, अल्पसंख्यक हैं, इनको दबाया जा रहा है, इनके घरों को छीना जा रहा है। इनके लिए कोई क्यों नहीं खड़ा होता है?
क्या ये हिंदू है इसलिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है? क्या हिंदू 80% है इसलिए लोग ये सोच रहे हैं कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतने हिंदुओं के साथ तो होता रहता है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में लगातार कई सारे क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, चाहे वो सीमापुर हो, चाहे वो क्या कहते हैं शालीमार बाग हो, चाहे वो कहा जाए सीलमपुर हो, ऐसे से एरियाज़ में देखने को मिलता है कई बार हिंदू हैं और प्रताड़ित हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ पे ये देखने को अलग मिला कि यहाँ पे जो हिंदुओं के घर हैं, जो इतने सालों से रह रहे हैं, 70-75 साल से रह रहे हैं, उनके घरों पे आज कोई आता है, कह देता रजिस्ट्री बनाता है फेक और कह देता है कि हमारी है। और यहाँ पे एक साजिश चलती है कि हिंदुओं को किस तरीके से यहाँ पे बसाना है, कैसे फैक्ट्रियाँ बनानी है। ये सब तमाम जो महिलाएं आप देख रहे हैं कि इनके आंखों में जो आपको एक दर्द दिख रहा होगा, ये दर्द साफ तौर पे बयां कर रहा है कि इनके जो कहा जाए सर पे कोई छत नहीं है। अब ये कहाँ जाएंगे? इनमें से महिलाएं विधवा हैं सब। हमारा घर छीन रहे हैं, कल जाके लाल किला छीनेंगे, फिर इंडिया गेट पे हमला करेंगे ये लोग। ये ऐसे यहाँ पाकिस्तान बना देंगे पूरा। तो इसलिए कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए सरकार को। क्या नाम से यहाँ पर ये अपने पुरानी दिल्ली पर नहीं करा, पत्थरबाजी भी किया है और वो बम भी फटा है। बताओ, वही हाल हमारे साथ कर दो ना ताकि हम मर जाए। फिर जगह भी उनकी एक ही बार में मार एक ही बार यहाँ भी बम छोड़ दे, एक ही बार में बम फेंक दो, छोड़ दे और हमें मार दे, फिर ये जगह भी ले ले हमारी। हमारे को मार दो, जगह मिल जाएगी। भाई इतने दिन से 100 साल से वो कहाँ सो रहे थे? किराया लेने आते अगर मकान मालिक थे तो जगह उनकी थी तो 100 साल पहले क्यों नहीं आए? ये 5 साल पहले ही क्यों आए? अगर ये पुश्तैनी जगह उनकी थी तो पहले क्यों नहीं आए? तो पुश्तैनी जगह उनकी थी पहले में। हिंदुओं के साथ इतना न्याय ये अंधेर नहीं है, क्या करें, कितना बोले? ऐसे की जय हमारे शुद्ध बुद्ध भी बस ऐसे है थकी। इन महिलाओं का साफ तौर पे यही कहना है कि हिंदू होने के बाद भी इनको कोई भी सुरक्षा नहीं है, इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। सिर्फ वो कहने की बातें हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिंदुओं महिलाओं के साथ हो रहा है, जो इनके अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पे इससे जाहिर होता है कि ये लोग इस समय कितने दर्द में हैं और इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। मैं थोड़ा बाहर आपको अंदर एक बार दिखाना चाहूँगी। इधर देखिए कैसे इनका घर तोड़ा गया है और ये जो गली है इसमें बहुत सारे हिंदू रहते हैं। इसके दूसरी साइड में भी एक गली है जहाँ पे और भी हिंदू रहते हैं। तो लगभग जो कहा जाए हिंदू के घरों की संख्या है वो यहाँ पे 300-400 से ऊपर भी हो सकती है, मतलब लगभग कहा जाए ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। और इस गली में बहुत सारे लोगों के घर में नोटिस आ चुका है, बाकी घरों का भी पता नहीं है कि उनके घर पे नोटिस आया है या नहीं आया है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है, जो साजिया अहमद है वो ये ज़रूर कह रही है कि जो यहाँ पे जितने भी हिंदू घर हैं वो उन्हीं की ज़मीन है। ये देखिए, ये इधर देखिए इनके घरों को कैसे तोड़ा गया है। आज कुत्ता उसके अंदर बैठा हुआ है और ये अंदर इनके रूम और सारी चीज़ें बनी हुई थी। आज इस काबिल कर दिया गया है घर कि इसमें कोई भी रह नहीं सकता, इतनी स्मेल आ रही है, इसमें यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। ये हालात कर दिए गए हैं। ये हिंदू का घर है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ना ही ये अपने देश का पश्चिम बंगाल है। ये अकेला ऐसा एरिया नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों ने सीलमपुर की भी तस्वीरें देखी होंगी। सीलमपुर में भी ऐसे हिंदुओं को अपना बेच-बाच के घर खाली करना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है कहीं ना कहीं एक आबादी की। मैं खास करके इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनको पलायन इसलिए करना पड़ता है। और सीमापुरी ऐसे एरियाज़ में चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलती हैं। हिंदुओं के साथ में लगातार जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं और अंदर की तो तस्वीरें आपको दिखाई ही मैंने, और बाहर ये जो महिलाएं हैं ये रोती बिलखती हुई नज़र आ रही है। 2-4 बार तो मेरे सामने ही रो गई।